Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब हम आज के मैच की बात करते हैं. एक तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे जो कि विन किया साउथ अफ्रीका by 5 विकेट्स, और दूसरी जानब टीम वेस्ट इंडीज़ इन इंडिया. सबकी नज़रें इस मैच पे थी बिकॉज इस मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे. एंड ऑफ कोर्स द न्यूज़ इज इंडिया हैज़ वन बाय 5 विकेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं, 97 ऑन 50, और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे. लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं. सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का. एक और हिस्ट्री कायम हुई. लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था. There is a lot to discuss with me here in the studios. I have Mr. Mufaaz Kareem. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. और आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है. 97 रन्स की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से. अगर हम आपको ज़रा मैच कुछ स्टैट्स के बारे में बताएं तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करते हुए 195 रन्स बनाए. कैप्टन शाय होप 32, रॉस्टन चेस 40 रन्स बनाकर आउट हुए. और अगर पावर की बात करें 34 रन्स उन्होंने बनाए हैं. और जैसे इंडिया ने चेस किया कंफर्टेबली, से मैं कोई नेल बाइटिंग मैच तो नहीं कहूँगा. सारा आपने एंजॉय किया वैसे मैच? आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज़. मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हम चाहते हैं वो हो, ये ज़रूरी तो नहीं. बट आई ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट. एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्किपर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर आमिर सुहेल, और दूसरी जानिब भी हम मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जेंटलमैन, आज का हमने मैच देखा, शानदार एक चेज देखा. बट आमिर, जब मैं मैच देख रही थी फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज़ जनाब 45 पावर प्ले में, उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना. डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने, आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया. क्योंकि स्टार्ट अच्छा था. जब आप 40 से ज़्यादा रन्स करते हैं पावर प्ले में और आपका कोई खिलाड़ी नहीं आउट होता, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ. एक पावर स्कोर होता है, आप पावर स्कोर से 15-20 रन आगे चले जाते हो. बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका. लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन्स कर जाते तो उन्होंने कर देने थे. आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी. और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है. अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा. अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स. और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया. दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स. और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज़ एन एग्जाम्पल चेजिंग हाउ टू चेज. और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीज 2 इनिंग्स दे स्टैंड आउट इन दिस वर्ल्ड कप. सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने 32 रन्स बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था. ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया. एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था. तब भी आपको लगता है कि अगर ये ज़रूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी. बात यह है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था. फ़र्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया. वहाँ पर एक सेटबैक होता है, और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं. 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं. ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहाँ बनते हैं.
तो ये दो जगह जहां पर इनको इनिंग्स में बड़ी ब्रेक लगी है। बाकी शुरू में अगर आप जिसने भी ये बात की, अगर उन्होंने मैच देखा हो और अगर उन्हें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी भी, तो पिच में थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था। हर्षदीप कर रहे थे लेंथ बॉल्स, उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, दोनों तरफ पहले 2 ओवर्स में बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन वो ऑफ द पिच इतना स्लो आ रहा था कि वो आप थ्रू द लाइन जा नहीं सकते थे, बैटर्स को एडजस्ट करना पड़ा था। यही तो मसला है कि जब आप सिर्फ स्टैट देख के लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो वो जैसे कल आमिर भाई ने कहा था ना कि वो ट्रू स्टोरी नहीं पता चलती। ये पिच क्या कर रही है, कंडीशन, अगर शायद वो वहां पे आउट हो जाते थे, ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाने थे और उसके बाद बात 160 पे रह जानी थी। ये तो अभी 2 जगह पे ब्रेक लग के 195 पे गई है, वरना एक हिटमायर अगर आउट ना होते वहां पर तो फिर ये बात 225 पे भी जा लेकिन रोस्टन चेस को देखें ना, हम 40 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों पे, उसके शाय होप के मुकाबले में वो कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए शाय होप का नाम आ रहा था। बस ऐसे ही होता है जब आप इंडिया की इनिंग देखते हैं। संजू सैमसन के अलावा देखें 16 पे 18 कप्तान, 14 पे 17 हार्दिक पांड्या जी, तो ये 2 भी तो स्ट्राइकर हैं, इनकी कोई मशहूरी आराम से खेलना तो नहीं है, लेकिन बिकॉज साथ एक सेट बैट्समैन था तो उनका तर्ज खेलने का वो डिफरेंट था। सो दिस इज हाउ क्रिकेट गोज, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग इट वेल। जब हम बात करें, एक से, अगर किसी को क्रिकेट की समझ होती तो हाँ, अगर थोड़ा सा, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हुए, छठे ओवर के बाद 9वां ओवर, 3 ओवर्स में इतने ज्यादा रन्स नहीं बने, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता, लेकिन उन्होंने भी बुमराह को जो नया बॉल नहीं करवा रहे, देयर इज अ रीजन कि वो अगर पावर प्ले में लंबे रन्स बन जाते हैं तो बुमराह इज गोइंग टू कंट्रोल द गेम फॉर द कैप्टन। तो उन्होंने आके ब्रेक थ्रू भी दिया, उन्होंने जो रोस्टन चेस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक और आउट किया, तो उन्होंने गेम का कंट्रोल तो कप्तान को दे दिया। सो ये जो लोगों की थिंकिंग है, बिल्कुल उसी को चेंज करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसी थिंकिंग पे तो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, तो ये हाल पे पहुंची हुई है। और जहाँ हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे संजू सैमसन ने आके बड़ा अनाउंस किया, क्योंकि देखिए ये इस वर्ल्ड कप का इनका तीसरा मैच है। न्यूजीलैंड में थोड़े ऑफ कलर थे, इनको कैप्टन ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये जो आज इन्होंने कर दिया, सलमान, आई वांट टू आस्क यू, वो जो 50 पे जाके जो गार्ड लिया, हाउ हैव यू एंजॉयड हिज इनिंग्स? देखिए वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यू जस्ट रीगैदर योर थॉट्स और एक आप रीस्टार्ट करते हैं। जब भी एक ब्रेक के बाद या एक माइलस्टोन की अचीवमेंट के बाद ना होता ही है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, तो दैट इज़ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ पैच इन योर कंसंट्रेशन। तो टू गेट ओवर इट, तो आप अपना रिचुअल दोबारा करते हैं, द वे यू केम इन। जब आप 0 पे थे, आप पहले आके गार्ड लेते हैं, यू हैव अ लुक अराउंड, आप एक आध बॉल को ज़रा करेक्ट खेलते हैं और देन यू स्टार्ट टू यू नो गेट इनटू द एक्ट। उसने एग्जैक्टली 50 पे वही किया, एंड द कमेंटेटर वाज दिनेश कार्तिक, उसने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ओल्ड स्कूल ये रिचुअल है पूरा, और उसने पूरा किया। एंड उसके बाद उसने एक बॉल रोका, फिर अगले बॉल पे सिंगल किया। अच्छा, 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं सारे ग्राउंड शॉट्स थे, टेक्निकल और ग्राउंड शॉट्स थे, कोई हवा में शॉट ही नहीं मारा। 19वें ओवर में जाकर उसने वो लास्ट ओवर में छक्का लगाया, जो उसने एक छक्का लगाया और फिर एक उसने चौका लगा के मैच को फिनिश किया। सो दैट इज हाउ ही वाज कमिटेड। जो कहा ना कि एक प्लान होगा टीम का कि यार आपने एंड तक जाना है, दैट वाज अ परफेक्ट नॉक कि हाउ इन अ चेस यू नो कंट्रोल द इनिंग्स। आप इनिंग्स की पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात को भी देखते हैं, एंड यू नो आपका एक अंडर कंट्रोल था। द बेस्ट थिंग वाज कि ही हैड सो मच अथॉरिटी कि चौका मारा, सिंगल की, दूसरा गेंद बुरा मिला, दूसरे पे चौका मार दिया, विकेट गिर रहे हैं, कोई आके अपना खेरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बिल्कुल वो जैसे हॉर्स का विजन नहीं होता फ्लैप्स में, वो अपनी लाइन पे जा रहा था। एक और चीज़ मैं उनकी बैटिंग में जो ऐड करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जो इंजॉयबल थी, ही नोज हिज गेम वेरी वेल। आप ये देखें कि वो तीनों विकेटें एक्सपोज रखता है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गेंद आता है, उसके पास ये वाला शॉट है, ऑफ स्टंप से आगे गेंद आता है, ड्राइव मारता है, थोड़ा सा और अंदर आता है फास्ट बॉलर, तो वो मिड ऑफ के ऊपर से भी मार सकता है। जो खतरनाक गेंद होता है विकेटों में, वो उसको रोकना आता है। सो वो उसने एक अपना मेथड डिराइव किया हुआ है और उसके ऊपर ही इज बीन सक्सेसफुल एंड इट्स वर्किंग फॉर हिम। और आई थिंक इट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी सलमान, वो ये कि संजू को आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ अगर न्यू बॉल से बाउंसर देता तो वो उसको पकड़ सकते थे, दे कुड हैव यू नो टारगेटेड हिम? ऑफ कोर्स, देखिए वो बहुत बार पुल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर उनके खिलाफ टीम्स ये प्लान करती हैं और उधर वो काफ़ी दफ़ा आउट भी हुए हैं। सो दैट इज़ समथिंग दे मिस्ड आउट अर्लियर ऑन। मेरे ख्याल में दे शुड हैव बोल्ड शमार जोसेफ। एक ओवर डेफिनेटली न्यू बॉल पे उन्हें कराना चाहिए था पावर प्ले में।
होल्डर जो है उसको भी नहीं दिया, क्योंकि ये वो स्किटी है, सबसे तेज़ है शमार जोसेफ, होल्डर लंबा है। सो ये दोनों बॉलर जब आके नए बॉल से अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ या एक दो प्रॉपर बाउंसर्स करते तो इट कुड हैव बीन हार्ड टू हैंडल। क्योंकि देखे संजू सैमसन की जो फीट मूवमेंट है ना, वेयर उसकी टेक्निक में अच्छी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे जो उसका बैकफुट है वो बॉल की लाइन में नहीं आता, वो जाता है लेग अंपायर की तरफ। तो जिस बंदे का भी ये जाएगा कि उसका जो फ्रंट शोल्डर है वो रहना तो क्लोज चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल पिछली टांग अंपायर की तरफ ले जाएगा तो फिर उसके लिए पुल मारना आसान नहीं रहता उस पोजीशन से। सो आई थिंक दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन विच द वेस्ट इंडीज़ आई थिंक दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड, क्योंकि उसका दिन था शायद, तो उनके जहन में नहीं आया, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन उनको टीमों ने ऐसे आउट किया। एंड आई थिंक हर टीम को इंडिया में जैसी पिचें, आई थिंक दे आर गुड क्रिकेट पिचेस। आई थिंक अगर आपके पास तेज़ बॉलर है तो बाउंसर इज़ अ गुड बॉल टू बॉल इन दिस फॉर्मेट। सारी टीमें उसका इस्तेमाल नहीं करें इतना अच्छा। आमिर, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में हमें कमी भी नजर आई, खासतौर पर आखिरी ओवर्स में लग रहा था कहीं ना कहीं मैच फंस सकता है। जोसेफ की अगर बात करें 135 की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो आपको लगता है ड्यू फैक्टर में उन्हें तेज़ बॉलर चाहिए था डिफरेंट वराइटीज़ के साथ, स्लोअर वंस, ये भी कमी थी उनमें? देखिए उनके पास फास्ट बॉलर्स तो थे, लेकिन उनका यूसेज प्रॉपर नहीं हुआ। देखिए आपने मैथ्यू फोर्ड को नया बॉल दे दिया, उनकी पेस पे नहीं है और वो इतना ज़्यादा स्विंग भी नहीं करते, और जो सलमान बात कर रहे हैं बाउंसर की, वो भी उनके पास एबिलिटी नहीं है। आई थिंक दे वर होपिंग अगेंस्ट होप के ये अच्छे गेंद कर लेंगे। 3 उनके पास फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन आई थिंक यूसेज जो है उसका बिल्कुल सही नहीं हुआ। आपने शमार जोसेफ को जो है एंड में बॉलिंग करवा रहे हैं आप। सो वही बात आ गई कि टैलेंट जो मर्जी हो, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली उसका नुकसान तो आपको होगा। और जहाँ हमने बात की होल्डर की विद बैट एंड बॉल बोथ, हमने जो पार्टनरशिप देखी 76 की विद पॉवल, सलमान ये सिर्फ आज का मैच नहीं है, इससे पहले भी जब टीम को ज़रूरत थी होल्डर की, ही वाज देयर, नंबर चेंज भी होता है, ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल ऑल टुगेदर। सो अब वेस्ट इंडीज़ when they are going back, सो होल्डर का अपना इतना कॉन्फिडेंस साथ लेके जाना, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प टीम वेस्ट इंडीज़? देखिए होल्डर कोई नया प्लेयर नहीं है, ही हैज़ बिन थ्रू इट ऑल। इतनी कप्तानी की है उसने वेस्ट इंडीज़ की, तीनों फॉर्मेट इतने ज़्यादा खेले हुए हैं कि ही इज़ फॉर हिम इट्स लाइक डूइंग इट अगेन या कमिंग इनटू फॉर्म और शोइंग हिज मैच्योरिटी। देयर इज़ नथिंग दैट वुड एक्साइट हिम इन दिस परफॉर्मेंस कि यार मैंने तो बड़ा कुछ कमाल कर दिया है। सब कुछ देखा हुआ उसने, सब कुछ किया हुआ, इज़ बीन पार्ट ऑफ द टीम इन सो मैनी ओकेजन्स। ये जो कोच है उनके, वो 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं एज कैप्टन सैमी, तो वो भी उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। और जो उसने बातें की पहले मैच से पहले, तो उसने बिल्कुल इंडिया को कोई ऐसा नहीं फील कराया कि मेरा बड़ी किसी अच्छी टीम से, बड़ी टीम से मैच है। उससे बड़ा मतलब एक पैरेलल अपनी टीम को जो थी ना, उसने वाइब्स जो क्रिएट की थी वो थी कि आप पैरेलल है, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड डे एंड यू कैन डिफीट, जो कि सबने देखा। आई थिंक टॉस बड़ा वाइटल था, इंडिया न्यू इट, उन्होंने जीतते ही जाहिर है उन्होंने भी चेज़ करना था। वेस्ट इंडीज़ चेज़ करता तो स्टोरी शायद बिल्कुल ही और हो जाती, क्योंकि ये ग्राउंड इजी नहीं है, एक तो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, फिर इधर ड्यू भी आती है, और पिच जैसे जैसे मैच चला है बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है और अच्छा बल्ले पे आ रहा था। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने पार्टनरशिप की बात की, जेसन होल्डर और पावल की, आपको एक ओवर याद होगा जहाँ पे हर्षदीप को इन्होंने बड़े हिट मारे पाल में, मेरा ख्याल है 2 छक्के मारे। उसके बाद उसमें मेरा ख्याल है वाइड बॉल किए, नहीं वो नेक्स्ट ओवर में किया। उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर एक शॉट मारा, शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट था। अर्शदीप ने विकेटों से बाहर किया, उन्होंने सिर्फ बल्ला लगाया, पूरा बैकफुट पे जाके बल्ला लगाया, चौका। इसका मतलब यह है कि ही वॉज वॉचिंग द बॉल, उसने दिमाग में प्री मेडिटेट नहीं किया हुआ था कि मैंने कौन सी शॉट मारनी। कुछ उसने शॉट्स मारे हैं बुमराह को भी और अर्शदीप को भी, जो आई थिंक जो छक्का मारा है उसने एक यॉर्कर के ऊपर, इट वाज लाइक काइंड ऑफ एक्सेप्शनल। वो इसलिए मारा कि वो गेंद को लास्ट मोमेंट पर देख के फिर डिसाइड कर रहा है कि मैंने शॉट क्या मारनी। आवर प्लेयर्स मोस्टली प्री मेडिटेट कि हमने ये वाला शॉट मारना है, बगैर देखे बल्ला घुमा दिया। ये इसलिए हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लर्न करने वाली हैं, कि हमारे भी बैट्समैन जो हैं वो सीखें कि हर गेंद के ऊपर जो है बल्ला घुमाना लाजमी नहीं है। सिंगल भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुक्के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो आमिर भाई जो थोड़ा चेंज आपको वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में लग रहा है ना, टेक्निकली भी और अप्रोच में भी, उसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल में इन्होंने T20 कम और वनडे क्रिकेट ज़्यादा खेली है। जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना था, पाकिस्तान वांटेड के सारे T20 हों,
वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने कहा नहीं, हमने वनडे सीरीज नहीं चेंज करनी। उनकी कुछ क्वालिफिकेशन का भी था। देन दे हैव आल्सो फॉर्म्ड अ कमेटी जो 3 ग्रेड्स की है, जिसमें क्लाइव लॉयड हैं, जिसमें ब्रायन लारा हैं, एक और उनके हैं बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग का बहुत बड़ा मसला वेस्ट इंडीज में आ रहा था। सिंस देन दे हैव फोकस्ड ऑन द बिगर फॉर्मेट्स एंड एज अ रिजल्ट उनकी जो बैटिंग थी इस पूरे वर्ल्ड कप में वो नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। Exactly. वो बहुत फर्क पड़ा है उस बैटिंग में, क्योंकि उन्होंने जो डिसाइड किया है कि लंबे फॉर्मेट से लड़कों को लेकर आ रहे इस तरफ, वरना अगर ये पहले वाले अपने तर्ज पे चलते शायद वो कभी भी इस टीम में ना होता, ना वो कप्तान होता। दिस इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम 2-3 प्लेयर्स, क्योंकि ऐसी टीम को एक स्टेबलाइजिंग प्लेयर बहुत लाजमी चाहिए होता है। बल्कि इनके तो जो आउट एंड आउट हिटर्स हैं अब तो वो भी सीधा खेले आके, मतलब हिटमायर ने जो अपनी जोन में थे वही हिट मारे हैं उसने। वो पहले की तरह हर बॉल के पीछे नहीं गया। इवन पावल जो है कितने मैचेस में उसने बारियां ली हैं, प्रॉपर बैटिंग की है, जो उसके जोन में आया वो हिटिंग की है। सो द चेंज इज नॉट सडन, उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू बैटिंग को चेंज किया। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जो अभी क्लाइव लॉयड इनका नाम लिया है, जो उनका थिंक टैंक है ना, उनको क्रिकेट की समझ है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि क्लाइव लॉयड उन्होंने कौन सी T20 क्रिकेट खेली हुई, ब्रायन लारा उसने कौन सी T20 क्रिकेट के बेसिक्स वही हैं। समझ होनी चाहिए क्रिकेट की। जब आपको क्रिकेट की समझ होगी तो फिर आप जो इनपुट देंगे ना वो भी प्रॉपर होगी और अगले जो है उसको रजिस्टर करेंगे। और अभी आप लोगों ने जो बात की, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू हाउ ही हैज़ प्लेड हिज इनिंग्स। हम पॉवल की बात करें, सलमान पहले 6 बॉल पे 3 रन बनाए इन्होंने, और फिर लास्ट की 13 बॉल्स थी उस पर 31। सो सही है, आई मीन पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड हम वेस्ट इंडीज से वी नॉट रियली कंपेयरिंग इट, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग द वे ही हैज़ कम, आराम से पहले खेला, इवन पावर प्ले में भी हम देख रहे हैं, दे न्यू हाउ टू कैपिटलाइज इट। सही है, मिडिल ओवर्स में जाके दे लॉस्ट इट, बट दिस इज समहाउ हैज़ लैक्ड इन ऑल द मैचेस ऑफ पाकिस्तान। देखिए, हम जो बार बार रेफरेंसेस दे रहे हैं कि बैटिंग कैसे चेंज हुई है, उसका प्रोसेस बता रहे हैं, वो इसीलिए है कि जो भी लोगों ने पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी लेनी है आगे, उनको पता हो कि ये जो दुनिया कर रही है वो किस तरह रेजोरेक्ट कर रही है बैटिंग वोज को। अब आप आमिर भाई ने बात की ना, अच्छा जो क्रिकेट खेला है वो T20 नहीं खेला, लेकिन जो कुछ नहीं खेला वो बता सकता। जिसने क्रिकेट सिरे से ही नहीं खेली वो बताए तो ठीक है, लेकिन क्लाइव लॉयड हैज 32,000 फर्स्ट क्लास रन्स, 10,000 प्लस लिस्ट रन्स, 42-43 हजार स्कोर है उनका क्रिकेट में, और 2 वर्ल्ड कप जीते एज कैप्टन और तीसरे का फाइनल आ रहे हैं। तो आप देयर इज ब्रायन लारा 400 नॉट आउट, 375 वेरियस टेस्ट मैचेस, चौथी इनिंग में बड़े बड़े 100 करके जितवाए हुए हैं। सो इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी XYZ, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर क्रिकेट को उन्होंने बताया कि ऐसे खेलनी है क्रिकेट, इस तरह मैच जीते जाते हैं, इस तरह रिफॉर्मेशन होती है। सो आई थिंक देयर इज अ लीफ टू बी टेकन आउट ऑफ दिस बुक, क्योंकि क्लियरली उनकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट है। और एक और चीज जो लर्न करने की जरूरत है, वेस्ट इंडीज की टीम को थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उनके मिडिल ऑर्डर ने रेस्क्यू किया, मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल जी, इसके ऊपर हम डिस्कशन हम डिटेल में कर सकते हैं, बट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन विद कॉलर जोश जगादे, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026 with college Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. हम जब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के, मैं थ्रू आउट देखा है उनकी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप तो थी, बट आमिर somehow ऐसा आपको लगता है कि now since they're going back तो शायद वो रीथिंक करें कि now we actually we're missing out on a front line bowler. आई थिंक ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, वो बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह सलमान ने कहा कि इनकी बैटिंग जो है वो लग रहा है सॉर्ट आउट हो रही है, इनके प्लेयर्स जो हैं वो इनको अब समझ आई है कि रिस्पॉन्सिबल होकर किस तरह खेलना और कैसे आपने कैश इन करना मौक़ों के ऊपर। आई थिंक दे लैक्ड टेयर अवे फास्ट बॉलर। आप अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को एसोसिएट करते थे, बैट्समैन तो होते ही थे इनके, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स ये प्रोड्यूस किया करते थे, लंबे और लाइक वेरी डेंजरस फास्ट बॉलर्स, वो अभी उसकी शॉर्टेज है। तो डेफिनेटली अब उसके ऊपर भी ये इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरह सलमान ने बात की कि उनका जो थिंक टैंक है वो मुश्तमिल है क्लाइव लॉयड एंड ब्रायन लाराज एंड ऑल दैट। इन्होंने वो वाली ग्लोरी देखी हुई है जिसमें इनको पता होगा कि अगर हमने दोबारा एक फोर्स बननी है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
सलमान भाई, अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की और ईशान किशन की, प्रॉपर बैटिंग शॉट्स हमें नज़र नहीं आते। हम ट्रांसमिशन में बात करते थे, ये कंसिस्टेंट नहीं है, तसलसल को बरकरार नहीं रख पाते, तो हमें भी कुछ सीख मिलेगी? हम तो यहाँ कहते हैं जिसकी टेम्परेरी फॉर्म है इसको टीम से फ़ौरन बाहर करो। देखिए, जहाँ तक उन दोनों की बात है, उन्होंने रन्स किए भी हैं, बट बिकॉज दे हैव दिस लाइसेंस, ऐसा नहीं है कि स्पेशली ईशान किशन तो प्रॉपर बैट्समैन है, 200 वनडे में किया हुआ है और बेशुमार रन्स करके टीम में आया है, लेकिन यहाँ पर रोल ऐसा कि आपने ऑल आउट खेलना है। बिकॉज इंडिया की भी अगर आप थॉट प्रोसेस देखते हैं टीम में, तो एक दो ऐसे आपको कैरेक्टर्स नज़र आते हैं कि जो मैच चलाते हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलते हैं। सो इट इज़ अ वेल राउंडेड प्लान, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जो कोहली के शूज़ हैं वो फिल करना इतना आसान नहीं है, बट व्हाट दे हैव सीन टुडे इज़ अ मास्टर क्लास जो इसने बारी लिया। 82, इससे पहले 82 2 दफ़ा कोहली का हाईएस्ट था कंट्रोलिंग अ चेस। ये अब इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, उससे ज़्यादा रन्स किए हैं और एक चेस में ही किए हैं और उसको आखिर तक लेकर गया है। सो दिस ट्रेंड इज़ वेरी सूदिंग टू द क्रिकेटर्स हु आर टेक्निकली गुड, जिनको लोग कह देते थे कि यार इसका T20 में काम कोई नहीं है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेलिवेंस, स्पेशली द बिगर गेम्स। जैसे ही मैच बड़ा होता है, टूर्नामेंट बड़ा होता है, मैच के आगे जैसे ही नॉकआउट का लफ्ज़ आता है ना, तो फिर यू हैव टू बी अ पर्सन हु हैज़ गुड टेक्निक, क्योंकि प्रेशर को डील जब आप करना होता है तो फिर आपकी कह लें कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं दे टेक ओवर। तो अगर आपने बचपन से तैयारी उस तरह की नहीं की हुई तो अंडर प्रेशर भी फिर आप बिखर जाते हैं। सो ये बहुत मंझा हुआ प्लेयर है, इसने बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, बड़ी मार खाई हुई है इसने भी, ये भी समझे वहाँ भी शायद साहिबजादा फरहान से भी ज़्यादा डोमेस्टिक खेली हुई है। सो वो जो मैच्योरिटी आपको नज़र आई ना, जो इन्होंने जिक्र किया कि इतने बड़े मैच में चौका मारा है तो सिंगल, 12 से 19 ओवर तक सामने वाले चांस ले रहे, वो बाउंड्रीज खेल रहा है, लेकिन जो मिलती है अलॉन्ग द ग्राउंड खेल रहा है। सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल वाइल ऑन योर, अपने माइंड पे बड़ा कंट्रोल होता है जब आपकी लग भी रही हो और फिर भी आप अपने तसलसल के साथ चले, आप अपनी टीम और बोर्ड को देख के बैलेंस कर रहे हो, तो ये बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा ये काम करता है। देखें, जो बात की है ना लाइसेंस की सलमान ने, अगर आपका एक मेजर प्लेयर है, वो अगर अंडर प्रेशर है, और अब अगर आप अभिषेक की बात करें, बिल्कुल उनसे बिल्कुल रन्स नहीं बन पाए। वो आए जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं आके डिस्ट्रॉय करूंगा इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक्स को, लेकिन वो एक ही तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आउट होए जा रहे हैं। उनकी बैट्समैनशिप में वो अगर कहे ना वो वर्सेटाइल नहीं है, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है ये सही होगा। और उसके बाद अभी जो प्रेशर है वो आपको नज़र आ रहा है फील्ड में। आज 2 कैचेस उन्होंने छोड़े। जब बैट्समैन रन्स नहीं कर रहा होता तो उसके बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि स्कोर नहीं हो रहा, मैंने क्या करना है इस पिच के ऊपर, किस तरह होगा, तो वो कन्फ्यूजन में जो उसका जॉब इन हैंड है उसको वो निगलेक्ट करता है। तो आई थिंक जो बड़ी टीमें करते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम इसको कैमोफ्लेज करेंगे, अगर ये नहीं कर रहा तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे और अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाएंगे। वो आपको नजर आ रहा है, बड़ी टीमों में नजर आ रहा है। स्किपर हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया। अब टीमों को पता है कि हर बॉल को स्कूप ही करते हैं, पुल मारता है तो नीचे से, कवर मारता है तो स्कूपिश है। सो देयर इज नथिंग जो है ना हेड ओवर द बॉल, पूरा जाके मारना, लीन करना शॉट में, वो उनकी गेम में नहीं है। ही हैज़ टू ऐड दैट अगर उसने इस लेवल पे सर्वाइव करना है। एंड आई एम श्योर उसके साथ जिस तरह के थिंक टैंक है वो आपको आगे काम होता नजर आएगा, बट फॉर नाउ द आर्मरी ही कैरीज इज नॉट इनफ एट दिस लेवल। और ओपनर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब वो पैड कर रहा है और वो अपने जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना उनको देख रहा है, अगर तो वो कॉन्फिडेंट और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट होती है तो उसका जो माइंड सेट है जब अंदर जा रहा है ना वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ओके, जाके आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं जाके प्रॉपर क्रिकेट खेलूंगा और अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो नीचे ये संभाल लेंगे। और हमने बड़ी टीमों में देखा, अगर आप वेस्ट इंडीज़ की भी बात करें, इनके मिडिल ऑर्डर ने बड़ी दफ़ा रेस्क्यू किया। देन न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने, उनके ओपनर्स आके अटैक करते हैं, वो हर मैच में कंसिस्टेंटली रन्स नहीं कर रहे, वो मिडिल ऑर्डर बचा रहा है। उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, मिडिल ऑर्डर बचाता आ रहा है, हर मैच में उनके ओपनर्स नहीं कर रहे। सो मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रिकेट में। अगर वो तगड़े होंगे तो आपके ओपनर्स का दिल भी और ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड दे कम आउट
विद नो प्रेशर आके कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। और पाकिस्तान के पास जो है वो पाकिस्तान मिडिल के ऑर्डर का पास। और इसी फुकदान है पे इस वक्त। सलमान भाई आपका कमेंट भी जानना चाहूँगा। एडन मार्करम 4 रन बनाकर आउट हुए। क्विंटन डिकॉक की बात करें 0 पर। फिर जब ब्रेविस ने आके आउटस्टैंडिंग इनिंग्स करी 42 रन की, 233 की स्ट्राइक रेट से, जैसे आमिर भाई भी बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर हमेशा बचाता है। ये चीज़ें हमें दीगर टीमों में नज़र नहीं आती, टोटली कोलैप्स होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका इस डिपार्टमेंट में हमें हमेशा मजबूत नजर आया। देखिए क्योंकि उनका एरिया बहुत अच्छा है, वो जो कंसिस्टेंसी है ना कि इस तरह के स्टाइल से खेल के भी कंसिस्टेंट है, बिकॉज के सामने मारते हैं। आप देखें ना हमारे प्लेयर्स को, अगर क्योंकि हर बात घूम के आती है, अटैचमेंट उसकी पाकिस्तान से करते हैं कंपैरेटिवली कि यार हम किधर पीछे हैं, तो हमारा जब भी बैट घूमता है हमारा एम मिड विकेट का कॉर्नर होता है। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, आप ये सामने इनका फर्स्ट एम है स्क्रीन, उसके बाद अगर बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है तो कवर पे मारते हैं, अगर बॉल लेग स्टंप या मिडल एंड लेग पर है और एंगल इनकी तरफ हो रहा है तो फिर ये एंगल यूज़ करके अपनी लेग की तरफ, तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, जहाँ का बॉल है उसको टाइम कर रहे हैं, मिडल कर रहे हैं, एलिवेशन हासिल कर रहे हैं, अपनी पोजिशनिंग उस हिसाब से बना रहे हैं। सो इवन इन हिटिंग देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ टेक्निक विच रिलेट्स टू प्रॉपर हिटिंग, प्रॉपर बैटिंग, क्योंकि ये बैटिंग का एक कह ले उसकी एक ब्रांच है ये। हमने उस ब्रांच को ही बैटिंग समझ लिया और उस ब्रांच का भी पूरा पता नहीं लगाया बाय द वे, ठीक है। तो आई थिंक वी नीड टू थिंक इन डेप्थ कि अपनी बैटिंग के साथ करना क्या है। वी आर स्ट्रगलिंग पार्टी, नीचे ऊपर पूरे ओवर खेलना हमारे लिए मसला है, चाहे हमारी कोई जूनियर टीम हो चाहे हमारी कोई सीनियर टीम हो। व्हेन वी गो आउट एंड प्ले, अब फॉर एग्जांपल क्योंकि पाकिस्तान की बार बार बात कर रहे हैं, अभी शाइन्स का मैच देखें आप, जी बिल्कुल, लड़कों को सामने नजर आ रहा है कि इतने ओवर पड़े हैं एंड स्टिल दे आर प्रिपेयर्ड टू प्ले रिस्की शॉट्स और परसेंटेज क्रिकेट नहीं खेलते। ये पहले कमेंट्री में काफ़ी ये फ्रेज यूज़ होता था, परसेंटेज क्रिकेट, उसमें होता है कि लेस रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट। आपकी जो एक बैटिंग की आर्ट ये है कि आप लेस रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग शॉट्स आपकी आती हो, या आप अच्छे से अच्छे बॉल पे स्कोर करना जानते हो। हम उस इंतहा को नहीं जाने, उसका प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। हम चाह रहे हैं जल्दी से आएँ, कोई कैमियो खेलें और निकल जाएंगे, हमारी वाह वाह हो जाए, बाकी दूसरा आएगा वो आके देख लेगा। जो बाकी टीम है उधर ऐसा नहीं, उधर एक बंदा ज़रूर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है। उसकी वजह है सलमान, उसकी वजह यह है कि चूंकि उनको पता लग गया है कि इस तरह के प्लेयर जो हैं वो प्रेफर होते हैं, ऑफ कोर्स इस तरह के प्लेयर प्रेफर होते हैं, इसीलिए वो यही करने की सिलेक्शन देख के, सिलेक्शन का पैटर्न देख के लड़के वो चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये ब्रेविस जो है जब पाकिस्तान के टूर पे आए, बड़ी रेपुटेशन है इनकी, आके स्पिनिंग विकेटों के ऊपर बिल्कुल ही फारिग बैट्समैन नजर आए शुरू में, इधर भी वर्ल्ड कप में। आप ये देखें इनकी लास्ट 3 इनिंग्स की जर्नी आप देखें, आराम आराम से एक मैच में ये खेल के अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके गए, फिर ये आराम आराम से खेल के ओवर द लाइन लेके गए, कंट्रीब्यूशन किया। आज आके जब उन्होंने मौका माफक समझा, ही वाज हिमसेल्फ, उन्होंने 18 गेंदों के ऊपर 82 कर दिया, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। सो देयर इज अ प्रोसेस। अगर आप एज ए प्लेयर प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो आपकी वो जो आप कहते हो ना इवॉल्व होना या इम्प्रूव होना, वो जो है वो देखिए रिक्वायरमेंट पे खेलते हैं। आज स्टब्स ने 24 गेंदों में 21 किया, बिल्कुल जी, वो भी मारता है, वो भी मारता है, उसने सुपर ओवर में ही उसने हिट लगाए थे। लेकिन आज क्योंकि 2 खेल रहे थे, जॉर्ज उनके साथ बैटिंग कर रहा था, तो उनकी कम्युनिकेशन हुई होगी कि चांस आप लेंगे एंड आई विल मेक श्योर दैट नो अदर विकेट फॉल्स। तो क्रिकेट ऐसे है, जब हम डिस्कस करते हैं ना मैच को, हमारे यहाँ लोग क्या बात कर रहे होते हैं, देखे जी साहिबजादा इतना तेज खेल रहा था, सामने वाले ने क्या किया। अब कल तो ये भी बात हुई है कि साहिबजादा ने आखिरी जो 4, 5, 6 सिंगलें की हैं वो उसने सेल्फिश खेला है। अगर वो वहाँ पे हिट्टे मारता तो पाकिस्तान का 20-50, मेरे से सवाल हुआ रात को ये, एंड आई थॉट कि मैं वो देखूंगा ज़रूर जाके कि क्या वाकई ऐसा हुआ, बिकॉज यू कांट लेबल सच अ थिंग। 26 आखिरी बॉलों में पाकिस्तान ने 36 किया, 8 विकेटें गिरी हैं बिल्कुल, और उस 26 में से 18 बॉलें उन प्लेयर्स ने खेली हैं जो वो 8 आउट हुए हैं। बिल्कुल। तो तो आप एक बंदा जिसने आपको वहां तक लिफ्ट किया है, आप ये भी जिम्मेदारी उसकी डाल रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ बिट टू मच। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही है, लेकिन डिस्कशन को एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब, हम जब बात कर रहे हैं श्रीलंका साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे की मैच की, तो हमने इस बार टूर्नामेंट में देखा है डिफरेंट कैप्टनसी नजर आई है। एज अ प्लेयर सिकंदर रजा हमें इवॉल्व होते हुए नजर आए हैं। सलमान, वेलकम टू यू। 73 ऑन 43 बॉल्स, 169 का स्ट्राइक रेट, जनाब ओवर्स भी करवाते हैं, 3 विकेट्स भी हासिल करते हैं। अब नाउ सिंस गोइंग बैक,
हमारे स्टैट्स भी उनके स्टैट्स भी हमारे सामने, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 27, भारत के खिलाफ 31, श्रीलंका 45। तो ये जो पूरा इनका टूर्नामेंट रहा है एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर, हाउ डू यू सी इट? I think firstly Zimbabwe needed a good leader. ठीक है, so by his communication, by his way of approach in a game, जो बैटिंग कर रहा है, फ्रंट पे आके पावर प्ले में वो बॉलिंग करता है, so he is leading by example on every front. ठीक है, and he is representing Zimbabwe cricket in the true manner. एक कप्तान को अपनी टीम को और अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. He spoke very well, he played very well. उसने एक 5 से 6 प्लेयरों की टीम को उसने सुपर 8 तक वो लाया है ड्यू टू गुड टैक्टिक्स और जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है और जो साथ उसने नए लड़के बुलाया. और उसने आज भी अपने उसमें अपील की कि जो पेरेंट्स हैं, इनकरेज योर चिल्ड्रन टू प्ले क्रिकेट इन जिम्बाब्वे, क्योंकि वो कहता है कि वी नीड अ बिगर प्लेयर्स पूल. ठीक है, सो हाउ मेनी कैप्टन्स डू यू थिंक हैव डन दैट? सो ही इज़ अ पर्सन हु कैरीज अ विजन कि ये होना किस तरह काम. और ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे होते हुए क्या होगा, ही इज़ टॉकिंग अबाउट देन पीपल वर गोना कम अप. उससे सवाल किया मबंगवा ने, उससे क्वेश्चन किया कि व्हाट अबाउट द 28 वर्ल्ड कप एंड 27 वर्ल्ड कप. तो उसने कहा कि व्हेन वी कम टू इट वी विल स्पीक अबाउट इट. सो ही डिड नॉट गिव दैट कि जी मैं अब उसका सोच रहा हूँ तो मैं उधर पहुँच भी गया हूँ. जैसे हमारे इधर होता है ना कि एक बंदा ख्याल में रात को सोने लगता है, मैच के बाद तो आधी रात तक उसको लोगों ने कप्तान भी बना दिया होता है, सुबह तक वो 1-2 सीरीज़ भी जीत के उठता है, उसके बाद पता चलता है तो वो ऐसी तो कोई गाली नहीं हुई. सो दैट जो एक होना चाहिए ना कि द काइंड ऑफ विजन दैट यू शुड कैरी एज अ लीडर, देयर यू सी कि कप्तान होता किस तरह का है. उसने जब इधर पाकिस्तान में भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अमेजिंग आंसर्स जो उसने दिए थे और माशाल्लाह सवाल सुभान अल्लाह थे जो उनसे हुए थे, एंड स्टिल ही कैरीड इट सो ब्रिलियंटली. सो आई थिंक ही इज़ वन इंटेलिजेंट ब्लॉक, उसकी गेम में भी नज़र आता है एंड वेरी गुड फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट. और आमिर भाई अच्छी मेमोरीज के साथ जिम्बाब्वे की टीम जा रही है. अगर हम बात करें बेनेट और रेयान बर्ल की, अच्छा इजाफा है उनके स्क्वाड में, बॉलिंग भी ब्रैड एवंस बहुत अच्छी कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि पॉजिटिव इंटेंट रही उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? देखें, इस सारे टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के लिए बड़े पॉजिटिव्स हैं. बेनेट इज़ अ बिग पॉजिटिव, उसके बाद एवंस, फिर मुजरबानी हिमसेल्फ कैप्टन, ही स्पोक वेल, जिस तरह सलमान ने कहा है और जिस तरह उन्होंने कहा है, इनकरेज किया पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि टेक अप क्रिकेट, इट्स अ करियर. क्योंकि अब जिम्बाब्वे क्रिकेट में पैसा भी आ रहा है, लीग भी उनकी हो रही है. अब यही वाले प्लेयर जो हैं, सिकंदर रजा तो खेल रहे हैं लीग्स मुख्तलिफ, अब बाकी प्लेयर्स भी हैं उनकी, वो भी नज़र में आए हैं. तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट ने जो इस वर्ल्ड कप में अचीव किया है, उससे पॉजिटिविटी उनकी क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि आनी चाहिए. और जहाँ हम ये बात करें जिम्बाब्वे की, सलमान, वहाँ पे हमने, आई रिमेंबर सलमान ने आज कहा कि साउथ अफ्रीका ना चेंजेस लेके आएगी, अपने जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देगी. हम बात करें जैमसन की, बात करें रबादा की और महराज, आज रेस्ट दिया गया. मफाका 19 ईयर्स ओल्ड हमें नजर आए परफॉर्म करते हुए, नोकिया एंड द निंडा ऑल्सो. अब हम जब बात करते हैं मफाका की, 19 साल के हैं, 4 ओवर्स करवाते हैं, 2 विकेट्स भी लेते हैं और हम ये देख रहे हैं कि नए बॉल से भी काफ़ी साजगार थे, देन डेथ बॉल भी. सो इनकी भी इंक्लूजन, और आज इनको एक मेन डे में, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि अनबीटन के गए हैं, लेकिन इनको आज मेन डे में दिया गया. एंड द वे ही परफॉर्म्ड, हाउ डू यू सी, कोई प्रेशर भी नजर नहीं आया? देखिए, दिस इज हाउ गुड टीम्स ऑपरेट, जिन्होंने अपनी टीम को लेकर चलना होता है और फ्यूचर डेवलपमेंट भी साथ साथ अलॉन्ग द वे हो रही होती है. रेफरेंस देता हूँ आपको पाकिस्तान का कि देयर वर सो मैनी सीरीज व्हेन बाबर वाज द कैप्टन कि आप 2-0 से जीत रहे हैं या 3-0 से हार रहे हैं, आप फिर भी कोई तब्दीली नहीं करते थे प्लेइंग 11 में. देयर वाज अ लॉट ऑफ पैच लाइक दैट. और उसके बाद भी आज तक भी क्या होता रहा कि अब तो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होनी शुरू हुई. हमने इतनी सीरीज़ में देखा कि हसन उसको सुफियान मुकीम को और इब्रार को इकट्ठे नहीं खिलाते थे. कितने मैचेस जहाँ पर वो दोनों होते तो शायद पाकिस्तान कोई मैच भी ना हारता, वो इकट्ठे नहीं खिलाते थे. फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 2 मैच जीत के सीरीज़ 2-0 हो गई, आपने तीसरे में टॉस जीता, स्पिन विकेट पे आपने फिर पहले बैटिंग कर ली. आपने ये नहीं कहा कि आगे वर्ल्ड कप है, हो सकता है हम कोई टॉस हार जाए, हमें कोई चेस करनी पड़े, जो कि पहले जाते ही आपको हॉलैंड के खिलाफ फंसे. सो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को स्मार्टली यूज़ नहीं करते, बड़ी टीमें करती हैं. नाउ दे नो दैट इफ समबडी गेट्स इंजर्ड, मुफाका हैज बॉल्ड अ स्पेल, नोकिया हैज बॉल्ड अ स्पेल, लिंडे हैज बैटेड इन द मिडल.
अंडर प्रेशर आखिरी 50 रन की उसने पार्टनरशिप की है. सो दे हैव 3 पीपल ऑन द बेंच हु विल फील के कॉन्फिडेंट इनफ कि यार अगर मैच खेलना पड़ गया तो मैं रेडी हूँ. ठीक है. वेयर एज व्हाट वी डू इज कंप्लीटली इग्नोर. आप देखें ना, वो फखर जमान था जिसने अचानक बड़े मैचों में आकर उसने ऐसे स्टार्ट किया कि जैसे वो पहले मैच से अंदर था. अगर यही वो नाफे को जब खिलाया या किसी और बच्चे को इस तरह आप लेट खिलाते और मेन जगह पे उसको धक्का देंगे तो इट्स नॉट ऑलवेज द ग्रेटेस्ट आइडिया टू पुश अ किड इन, या कोई भी प्लेयर जो देर से जिसका ले ऑफ हो. और हमारा जो फिर आउट ऑफ फॉर्म होता है, फिर मतलब जिस पे प्यार आता है इंतहा का आता है, वो खेले जाता है फिर उसको मतलब कोई बाहर से आके उसको निकाले तो निकाले, वो बंदा भी बाहर नहीं होता. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी गॉट टू लर्न एज अ टीम कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को गेम टाइम कैसे देना है, उन्हें बैटल हार्डन किस तरह करना है ताकि जब प्रेशर आए, टाइम आए और खिलाना पड़ जाए तो बंदा तैयार हो. बिल्कुल जी, वक्त की किल्लत है. आमिर भाई, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. सलमान आगा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी मैंने फ़ैसले किए कोच की मुशावरत से किए, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ हार की. तो उनकी बात से ऐसा हमें एक फीलिंग्स आ रही थी कि वो ज़्यादा डिपेंड कोच पर रहे हैं, जैसे एक डिक्टेशन नहीं होती सिचुएशनशिप में, कोई फैसला नहीं कर सके वो. ऐसा ये अंडरस्टूड चीज़ है कि कोच और कप्तान जो हैं वो पहले बैठते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, फिर एक टीम मीटिंग होती है, फिर प्लेयरों को रोल जो है वो डिश आउट किया जाता है. बिल्कुल. मेन तो जो प्लानिंग है वो इन्होंने ही करनी है ना. आपका वो जो सपोर्ट स्टाफ बैठता है वो एक गेम प्लान तैयार करते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो जहाँ पे हम लोगों ने लैग किया है, हमारे पास मेन प्लान अगर था फिर उसका ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं था. अगर आपने थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ये देखा कि अगर आपका प्लान ए फेल हुआ है देन यू वर स्ट्रगलिंग, उसके बाद आपके पास प्लान बी नहीं था. सो जो सलमान अली आगा ने कहा है, उन्होंने इनडायरेक्टली तो यही कह दिया ना कि ही सन. बिल्कुल जी. अभी मेरा बिकॉज सलमान ने डिटेल में बताया, बट आमिर आई वांटेड योर इनपुट ऑल्सो. देखें, आज आते हैं लिंडा, ऑल राउंड परफॉर्मेंस तो देते हैं, लेकिन 30 on 21 ये भी बड़ी बात है कि इस पूरे टूर्नामेंट में ही हैजंट बैटेड बट टुडे ही केम. और वो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें हमें हर मैच दिखा रहा है कि हर जगह पे हम मिस आउट कर रहे हैं. देखिए, हंगर है ना. एक प्लेयर जो बाहर बैठा हुआ है और उसको अगर मौका मिलता है तो वो कोशिश यही करता है कि मैं दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं और मैं अपना जो केस है उसको मैं ज़रा प्रॉपरली प्रेजेंट करूं कि यार अगर आप मुझे वन ऑफ मैच दे रहे हैं, आई एम गुड इनफ टू प्ले एवरी गेम फॉर साउथ अफ्रीका. तो ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ना कि उनका जो बेंच भी है वो इतना तगड़ा है कि अगर लेट्स से महाराज इज नॉट अवेलेबल या इंजर्ड है, उनके पास लिंडा है, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉल भी कर लेता है. उसके बाद अगर फास्ट बॉलर किसी को कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देन यू हैव लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट. बिल्कुल जी, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त की किल्लत है. आपसे मुलाकात होगी कल. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.